नमस्कार दोस्तों, हमें पावर सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए पावर सिस्टम में सप्लाई को अपनी ज़रूरत के अनुसार ऑन तथा ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है। पावर सिस्टम को ऑन तथा ऑफ करने की दो तरीकों से ज़रूरत पड़ती है। इसमें पहला तो हम अपनी इच्छा अनुसार पावर सप्लाई को काटते हैं, तथा दूसरा यह कि जब पावर सप्लाई में कोई फॉल्ट आ जाए तो उस समय हमें पावर को काटने की ज़रूरत पड़ती है। अतः इसके लिए हमें एक स्विचिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए ही हम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर, हमें ये बताइए कि इसके लिए तो हम सिंपली फ्यूज, एमसीबी, एमसीसीबी का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसका आपको परिचय करा दे, ये है मिंटू, जो कि हमारे साथ एक नया मेंबर जुड़ा है, जो कि बीच बीच में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता रहता है। फ्रेंड्स, अगर इससे आपको कोई डिस्टर्बेंस होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं इसे अगले आने वाली वीडियो में नहीं रखूँगा। फ्रेंड्स, चिंटू ने जो पूछा है वह बिल्कुल सही है। हम इसके लिए फ्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां होने के कारण इसका इस्तेमाल कम वोल्टेज के पावर सप्लाई में किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि इसे हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार ऑपरेट नहीं करा सकते। यह फ्यूज केवल सिस्टम में आने वाले फॉल्ट के कारण ऑपरेट होता है, यानी कि जब सिस्टम में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होगा या फिर ओवरलोड होगी, तभी यह हमारी एमसीबी या फिर जो हमारी एमसीसीबी होती है यह ट्रिप होती है। अगर हम इसे अपने आप सोचे कि हम मैनुअली इसे ट्रिप करा ले या फिर हम अपनी इच्छा अनुसार अगर इसे ट्रिप कराएं तो हम उसे ट्रिप नहीं करा सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी इसका ड्रॉबैक यह है कि इसके ऑपरेट होने के बाद, यानी कि इसके द्वारा सप्लाई को काटने के बाद इसकी फ्यूज को बदलना पड़ता है, जिससे इसमें समय की खपत ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये दो मेनली एमसीबी के या फिर फ्यूज के ड्रॉबैक होते हैं, जिनके कारण इसका प्रयोग हाई वोल्टेज लाइन में नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि सर्किट ब्रेकर आखिर होता क्या है। अगर हम एक लाइन में बोले तो सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस है जो विद्युत सप्लाई को ऑन तथा ऑफ करने का काम करता है। सर्किट ब्रेकर का एक खास बात यह है कि इसको दो तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं। पहला, इसको मैनुअली अपनी इच्छा अनुसार जब ज़रूरत हो तो भी ऑपरेट करा सकते हैं। इसके साथ साथ इसको अगर हम रिले के साथ जोड़कर ऑपरेट कराएं तो यह विद्युत सप्लाई में होने वाले फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगा तथा ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड भेजेगा, जिससे सर्किट ब्रेकर खुल जाएगा। सर्किट ब्रेकर को अगर अपनी ज़रूरत के अनुसार ट्रिप कराना हो तो भी हम सर्किट ब्रेकर के पास जाकर नहीं ट्रिप करना पड़ता है। इसको हम दूर बैठे रिमोट कंट्रोल सिस्टम के द्वारा भी ऑपरेट करा सकते हैं, जो कि यह फीचर हमें एमसीबी या फिर एमसीसीबी में नहीं मिलता है। यदि आप कभी पावर सब स्टेशन पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सर्किट ब्रेकर को हम अपने कंट्रोल रूम में बैठकर आसानी से ऑपरेट करा देते हैं। सर, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो ये भी बता दीजिए कि सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इस क्वेश्चन का भी आंसर दे ही देते हैं। दोस्तों, अगर हम मेनली देखें जो कि ज़्यादा वाइडली यूज होते हैं सर्किट ब्रेकर, वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, दूसरा होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तीसरा है SF6 सर्किट ब्रेकर, चौथा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और जो हमारा पांचवा है वह है एयर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर की। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। इसमें सर्किट ब्रेकर के संपर्क इलेक्ट्रोड को मिनरल ऑयल में डुबोकर रखते हैं। इस ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होने के कारण आग बुझाने में सहायता करता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग 11,000 वोल्टेज और 1200 एम्पियर तक की सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें उच्च प्रेशर वाली हवा को दोनों कॉन्टैक्ट के बीच उत्पन्न हुई आर्क पर छोड़ी जाती है, जिससे दोनों कॉन्टैक्ट के बीच उत्पन्न हुई आयोनाइज एयर को हटा देती है और इस प्रकार आग बुझ जाती है। इस सर्किट ब्रेकर की ओपन होते समय ज़्यादा आवाज़ आती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का प्रयोग 11,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए प्रायः इस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। रेलवे में सामान्यतः यही युक्ति प्रयोग की जाती है।
थर्ड नंबर पर आता है SF6 सर्किट ब्रेकर, जिसका फुल फॉर्म होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। इस सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। SF6 सर्किट ब्रेकर का प्रयोग 72.5 kV से लेकर के 145 kV तक की लाइन में इसका प्रयोग सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। वायु की तुलना में SF6 का परावैद्युतिक सामर्थ्य यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग 1.5 गुना ज़्यादा होता है। फोर्थ नंबर पर आता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इस सर्किट ब्रेकर में आग बुझाने के लिए किसी भी प्रकार का मीडियम इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि हवा को भी प्रयोग में नहीं लाया जाता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का प्रयोग 11 kV या फिर 33 kV तक के पावर लाइन में सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। फिफ्थ यानी कि जो लास्ट सर्किट ब्रेकर है वह हमारा है ACB यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर 660 वोल्ट और 160 एम्पियर तक की लाइन ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये हस्तचालित होते हैं और इनके संयोजक परिपथ की ऑन ऑफ करने के लिए वायु में गति करते हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में बस यहीं तक। दोस्तों, मुझे आशा है कि मिंटू के द्वारा पूछे गए प्रश्न और हमारे द्वारा दिए गए जवाब आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों और इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।